जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है दूसरा राजा उसका 6 अध्याय 8 पद से 19 पद तक, 2 King chapter 6 verses 8 to 19। अब हम पिछले कुछ रविवारों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं जो सीरीज एलीशा के जीवन पर आधारित है। एलीशा के जीवन पर यह सीरीज आधारित है और जिस सीरीज का नाम है फॉलोइंग गॉड लाइक एलीशा। एलीशा के समान परमेश्वर का अनुसरण करना, एलीशा के समान परमेश्वर के पीछे चलना, एलीशा के समान परमेश्वर का अनुयायी बनना। अब परमेश्वर ने हमें केवल मात्र मसीही बनने के लिए नहीं बुलाया है, मात्र किसी चर्च का मेंबर बनने के लिए नहीं बुलाया है। मसीह ने हमें बुलाया है कि हम उसका अनुसरण करें, उसके अनुयायी बने, उसके फॉलोअर्स बने, जिससे कि जब हम उसके फॉलोअर्स बनते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो परमेश्वर अपनी सुपरनैचुरल पावर से, अपनी अलौकिक शक्ति से हमारे जीवन में वो कार्य करता है, हमारे जीवन के द्वारा वो कार्य करता है जो उसने एलीशा के जीवन में और एलीशा के जीवन के द्वारा किए। जो भी परमेश्वर के भक्त हैं, जो भी परमेश्वर के अनुयायी हैं, वो इसका अनुभव अपने जीवन में करते हैं। हमने इस विषय पर ध्यान देते हुए कुछ बातों को देखा था कि जो परमेश्वर के फॉलोअर्स हैं, जो एलीशा के समान परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, परमेश्वर उन्हें अभिशाप से मुक्त करता है। लिव अ कर्स फ्री लाइफ। जैसे कि यरीहो में जो अभिशाप था, पानी का अभिशाप था, परमेश्वर ने उस अभिशाप को दूर किया। जो परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, हमने देखा था कि परमेश्वर उन्हें ऋण से, डेट से मुक्त करता है। डेट फ्री लाइफ। ऐसे विधवा और उसका पुत्र जो डेट में थे, ऋण में थे, उनको परमेश्वर ने उस ऋण से मुक्त किया। जब परमेश्वर का अनुसरण करते हैं, वो हमें एक चिंता से, एक पैनिक से, एक बोझ से मुक्त करता है। पैनिक फ्री लाइफ। वो धनी स्त्री जिसकी संतान नहीं थी, उसको परमेश्वर ने उस पैनिक से, उस बोझ से, उस चिंता से मुक्त किया। जब हम परमेश्वर का अनुसरण करते हैं तो हमने देखा था कि we live in miracles daily। हम प्रतिदिन अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कारों को देखते हैं। फिर हमने लास्ट संडे देखा था जो परमेश्वर का अनुसरण करते हैं वो करते हैं जो परमेश्वर कहता है। Do as God says। नवान कोड़ी ने जब परमेश्वर के कहने के अनुसार किया, उससे चंगाई मिली। आज हम एक और विषय को इस खंड के आधार पर देखेंगे। लिव अ ब्लाइंड फ्री लाइफ। अंधेपन से मुक्त जीवन। लिव अ ब्लाइंड फ्री लाइफ। अंधेपन से मुक्त जीवन। अब हम कई बार ये सोचते हैं कि हम प्रभु में आगे हैं, तो इसलिए जो हमारी आंखें हैं वो खुल गई हैं और हम अंधे नहीं हैं, हमें धुंधला नहीं दिखाई देता, हमें साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन इस खंड के आधार पर हम देखेंगे कि अगर हम अभी भी अंधेपन में अपने जीवन को जी रहे हैं, तो हम परमेश्वर की उस सुपरनैचुरल पावर को अपने जीवन में नहीं देख सकते हैं, उस अलौकिक शक्ति को अपने जीवन में नहीं देख सकते हैं। उस मिरेकल को जो परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है, उसको हम नहीं देख सकते हैं। बाइफोकल, नेचुरल एंड स्पिरिचुअल साइट। अब जो बाइफोकल है, कई लोगों के पास बाइफोकल चश्मे रहते हैं, उसमें आप दूर भी देख सकते हैं, नजदीक भी देख सकते हैं। यह बाइफोकल। और वही जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम जो प्रभु में हैं,
जब उसके हम अनुयायी बनते हैं, एलीशा के समान उसके पीछे चलते हैं, तो हमारी जो आंखें हैं वो बाइफोकल हो जाती हैं, नेचुरल साइट एंड स्पिरिचुअल साइट। एक तो मेरी शारीरिक आंखें हैं और दूसरी मेरी आत्मिक आंखें हैं, और जो मेरी आत्मिक आंखें हैं वो मेरी शारीरिक आंखों से ज्यादा मजबूत है और ज्यादा प्रभावशाली है। एक है शारीरिक दृष्टि और दूसरी है आत्मिक दृष्टि। एक है मटीरियल रियलिटी, दूसरा है स्पिरिचुअल रियलिटी। जो हम इस संसार में रहते हैं ये मटीरियल रियलिटी है, ये भौतिक पदार्थ है, ये भौतिक जीवन है। लेकिन एक और रियलिटी है जो आत्मिक रियलिटी है, जो स्वर्गीय रियलिटी है, जो अलौकिक रियलिटी है। एक है फिजिकल पावर, दूसरा है स्पिरिचुअल पावर। एक तो जो है शारीरिक शक्ति जो आपके जीवन में है, और एक है आत्मिक शक्ति, वर्ल्डली फोर्सेस एंड हेवनली फोर्सेस। जो संसार की ताकतें हैं, जो संसार की आर्मी है, जो संसार के जो भी नीति नियम हैं, जो फोर्सेस हैं, जो शक्तियां हैं, और दूसरी जो है हेवनली फोर्सेस, स्वर्गीय शक्तियां, पावर्स, आत्मिक शक्ति एंड सुपरनैचुरल शक्ति, अलौकिक शक्ति, सुपरनैचुरल पावर। और ये जो पावर है सुपरनैचुरल, ये जो अलौकिक शक्ति है, वो इस संसार की शक्तियों से ऊपर है। हमारा जो ध्यान रहता है, हम जिस शक्ति से घबराते हैं, जिस शक्ति से हम डरते हैं, वो हम इस संसार की शक्ति से, इस व्यक्तिगत शक्ति से, इस फिजिकल पावर से, इस वर्ल्डली फोर्सेस से, इस नेचुरल पावर से हम घबराते हैं और हम डरते हैं और हम सोचते हैं कि जो वर्ल्डली फोर्सेस है, जो ये सांसारिक शक्तियां हैं, जो ये व्यक्तिगत शक्तियां हैं, जो ये स्वाभाविक शक्तियां हैं, जो संसार की शक्तियां हैं, यही सब कुछ है। लेकिन इसके ऊपर एक और शक्ति है जो शक्ति कहते हैं अलौकिक शक्ति, सुपरनैचुरल फोर्सेस। उससे हम नहीं घबराते, उससे हम नहीं डरते। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो उसके अनुयायी हैं अपनी आंखों को इस वर्ल्डली फोर्सेस से, इन संसारिक शक्तियों से, इन संसारिक पावर से अपनी आंखों को ऊपर उठाएं, तो देखेंगे कि इसके ऊपर एक और पावर है। जो पावर है अलौकिक पावर, जो है सुपरनैचुरल पावर। यही है जो कर सकता है, यही पावर है। लेकिन हम जो आज जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो हम इस वर्ल्डली फोर्सेस, ये जो संसार की ताकतें हैं, उसके अधीन। इसलिए हम ऑफिस में देर में जाने से डरते हैं, क्योंकि हम उस शक्ति से घबराते हैं। लेकिन चर्च में देर में आने से नहीं डरते हैं, क्योंकि हमें जो सुपरनैचुरल पावर है उससे डर नहीं लगता। हम झूठ बोल देते हैं, सोचते हैं कि क्या होगा, लेकिन जो अलौकिक शक्ति है, जो आत्मिक शक्ति है, उससे हम नहीं घबराते हैं। इसलिए जो हमारा जीवन है वो इस वर्ल्डली फोर्सेस के अधीन है। ये जो संसार की शक्तियां हैं उनके अधीन है, और उनको हम पालन करते हैं क्योंकि उनसे हम डरते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है इसके ऊपर एक बड़ी शक्ति है, ये शक्ति फेल हो जाएगी, ये शक्ति धराशायी हो जाएगी। लेकिन जो मेरी शक्ति है, जो आत्मिक शक्ति है, जो सुपरनैचुरल पावर है, यही पावर है जो आपके जीवन को बना सकती है। यही पावर है जो आपके जीवन को आगे बढ़ा सकती है। यही पावर है सुपरनैचुरल पावर। और आज ये खंड हमें बताता है लिव अ ब्लाइंड फ्री लाइफ, अंधेपन से मुक्त। हमारी आंखें अंधी हो गई हैं इस संसार के पावर के प्रति नहीं, लेकिन उस संसार के पावर के प्रति। जो सुपरनैचुरल पावर है उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, जो अलौकिक शक्ति है उसको हम देख नहीं पा रहे हैं, जो परमेश्वर के मिरेकल्स है उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। जो परमेश्वर की शक्ति है, जो सुपरनैचुरल पावर है, वही है जो हमारे जीवन में जबरदस्त कार्य करती है। अभी जो सारे जो मिरेकल्स जो मैंने आपके सामने रखे, अ कर्स फ्री लाइफ, अ डेट फ्री लाइफ, अ पैनिक फ्री लाइफ, प्रतिदिन मेरे जीवन में आश्चर्य करूं। परमेश्वर जो कहता है उसको करें। ये इस बात को, इस शीर्षक को जो हम देख रहे हैं और एलीशा के जीवन को हम देख रहे हैं कि जो परमेश्वर का अनुसरण करता है
वो ये सारी चीजें जो हैं, ये जो 3 बेसिक सिद्धांत हैं उनको सिखाती है, जो वर्ल्डली फोर्सेस नहीं सिखाती है। और जो वर्ल्डली फोर्सेस हैं, जो संसार की ताकत हैं, वो कर भी नहीं सकती हैं। केवल सुपरनैचुरल इस टाइम के आधार पर जो इंट्रोडक्शन आज मैं आपके सामने रखूंगा, ये बड़ा भारी ये पैसेज है, कुछ बातें आज, कुछ बातें अगले संडे को। ये जो आश्चर्यकर्म है, ये जो सुपरनैचुरल पावर है, जो एलीशा अपने दास गेहजी से कहता है कि परमेश्वर इसकी आंखों को खोल दे, क्योंकि ये केवल सीरियन आर्मी को देख रहा है। जो सीरियन आर्मी है, उन्होंने पूरे नगर को घेर लिया है, एलीशा को पकड़ने के लिए आए हैं। पूरा जो माउंटेन है, शहर है, घोड़ों से, रथों से घिरा हुआ है। ये जो आर्मी है, उन आर्मी से घिरा हुआ है। और ये सुबह सुबह उठता है और देखता है कि उसके चारों ओर ये घोड़े हैं, रथ हैं और आर्मी सेना है। और उनको वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज हम एलीशा को पकड़ ले जाएंगे। वो डर के आता है और एलीशा के पास आता है और कहता, सर व्हाट शैल वी डू, हमारा क्या होगा? हमें चारों ओर से घेर लिया है। इस वर्ल्डली फोर्सेस ने, इस संसार की शक्ति ने, इस आर्मी फोर्सेस ने हमें घेर लिया है। परमेश्वर का जो दास है वो प्रार्थना करता है, यहोवा इसकी आंखें खोल दे। ये केवल शारीरिक दृष्टि से देख रहा है, केवल अपने नेचुरल आइज से देख रहा है, और ये इस संसार के फोर्सेस के अधीन है, उनसे डरा हुआ है। खोल दे। जो उसकी आंखें खुलती हैं, जो स्पिरिचुअल आइज हैं, जो अलौकिक आइज हैं, जो बाइफोकल है, जो दूरदृष्टि वाली आइज है, जो खुलती है, क्या देखता है कि चारों ओर एलीशा के, उस नगर के चारों ओर स्वर्गदूत अग्निमय रथों के साथ घेराव डाले हुए हैं। जो आर्मी है वो तो पीछे है, लेकिन जो स्वर्गदूतों की आर्मी है अग्निमय रथों के साथ, हॉर्सेस, चैरियट्स ऑफ फायर्स, उनके ऊपर ये पूरी सेना, ये पूरी आर्मी, हेवनली फोर्सेस, हेवनली फोर्सेस, हेवनली फोर्सेस क्या करती हैं ये? जब हम अपनी आंखों को, जो बाइफोकल है, जो सुपरनैचुरल है, जो अलौकिक है, जो आत्मिक है, जब हम प्रभु में उसके अनुयायी बनते हैं, ये जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिंग, द प्रिंसिपल ऑफ रेस्टोरेशन, द प्रिंसिपल ऑफ रिन्यूअल, क्या करती है ये पावर्स? रिवर्सिंग। क्या है रिवर्सिंग? आप एटीएम में जाते हैं, आप पैसा निकालते हैं, लेकिन पैसा नहीं आता है, रसीद आपके पास आती है, आपके अकाउंट से वो चला जाता है, लेकिन बाद में वो पैसा रिवर्स आपके अकाउंट में हो जाता है, वो आपके अकाउंट में आ जाता है। क्या होता है? ये जो सुपरनैचुरल पावर है, ये जो मिरेकल है, आपके जीवन में रिवर्सिंग करती है। अगर मैं बीमार हूं, मैं कोर्ट में हूं, मैं कैंसर में हूं, मैं दुख में हूं, मैं पीड़ा में हूं, ये सुपरनैचुरल पावर मेरी पीड़ा को रिवर्स कर देती है, मुझे रिवर्स कंडीशन में लाती है। जैसे पहले मैं था, जितना पहले आपके अकाउंट में था उतना पैसा वहां है, रिवर्स हो गया है। ये जो नामान कोड़ी है, इसके जीवन में ये रिवर्सिंग प्रिंसिपल, ये कोर्ट से भरा हुआ है, लेकिन जब परमेश्वर का चमत्कार इसके जीवन में होता है, रिवर्सिंग, वापस फिर उसी जगह, उसी शरीर में आ जाता है जहां कोड नहीं है, जहां परेशानी नहीं है, जहां तकलीफ नहीं है। रिवर्सिंग, ये जो मिरेकल्स हैं यही करते हैं, यही है स्पिरिचुअल पावर्स, रिवर्स कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड से आपने सामान लिया, आपको पसंद नहीं आया, जाके आपने उसको रिटर्न किया, आपको कैश नहीं देंगे, कहेंगे आपके अकाउंट में आ जाएगा। रिवर्स,
जैसे पहले आपके अकाउंट में था वैसे ही ये जो प्रिंसिपल है मेरे जीवन को उस स्थिति पर लाकर रख देता है पहले जिस स्थिति में मैं था। हम यहां से चले गए थे, हम भिन्न भिन्न जगहों पर आराधना कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर का अलौकिक कार्य, उसकी सुपरनैचुरल पावर, उसका मिरेकल उसने हमें रिवर्स किया, वापस फिर इस स्थान में लाकर रख दिया। यह रिवर्सिंग ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर का अनुसरण करते हैं। वापस उसी स्थान पर आप बीमारी की अवस्था में हैं, उसका अनुसरण करेंगे। ये जो सुपरनैचुरल पावर है, ये जो आत्मिक आंखें हैं, उनकी ओर उसके द्वारा देखेंगे तो आप अपने जीवन में इस रिवर्सिंग को देखेंगे। आपको वापस उसी स्थान पर न केवल रिवर्सिंग लेकिन रेस्टोरेशन अधिकाई के साथ, न केवल आपके अकाउंट में वो पैसा आ गया और अकाउंट वैसे ही है, लेकिन भरपूरी के साथ रेस्टोरेशन। ये जो नामान कोड़ी न केवल वापस फिर से उसी शरीर में जहां कोड़ नहीं है उस स्थान में उस शरीर में आ गया, लेकिन उसका शरीर लिखा है बच्चे के समान बन गया। उसका जो स्किन है वो बच्चों के समान। रेस्टोर, परमेश्वर दुगनी सामर्थ से, दुगनी आशीष से रेस्टोर करता है अधिकाई के साथ। एंड द रिन्यूअल वो लगातार, न केवल उसने मेरे जीवन को रिवर्स कर दिया है, लेकिन उसने अधिकाई से मुझे आशीषित किया है। वो जो आशीष है ये बराबर रिन्यू होती जाएगी। हर साल आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू करते हैं, उसी प्रकार हर साल मेरी आशीषें रिन्यू होती चली जाएंगी। अब परमेश्वर नहीं कहेगा नहीं एक साल खत्म हो गया अब आशीष नहीं, एक साल खत्म हो गया अब चंगाई नहीं, एक साल खत्म हो गया अब वापस फिर से वो भरपाई नहीं। रिन्यूअल यही ये जो मिरेकल चुनाव आपके सामने लेके आया, जो कर्ज से फ्री है, जो ऋण से फ्री है, जो पैनिक से फ्री है, जो आश्चर्यतम प्रतिदिन मेरे जीवन में हो रहे हैं, ये बराबर केवल एक समय में नहीं, बराबर परमेश्वर हमें यहाँ हमें रिवर्स तो कर दिया, उसने रिवर्सिंग में लिया, वापस इस स्थान में लिया। अब वो रेस्टोर भी करेगा, अब वो अधिकाई से ब्लेस भी करेगा, और ये जो ब्लेसिंग है ये बराबर बनी रहेगी उन लोगों के लिए जो बाइट होकर शारीरिक आंखें और आत्मिक आंखें। यही आश्चर्यकर्म है, पानी को स्वच्छ कर दिया है। जो पानी पहले अच्छा था उसमें अभिशाप आ गया तो कड़वा हो गया, लेकिन रिवर्स कर दिया, फिर से वो पानी वैसा ही हो गया जैसे पहले था। और रेस्टोर, वो पानी कभी खत्म नहीं हुआ, रिन्यू लगातार चलता जा रहा है। इस खंड में जो हमने पढ़ा नहीं, जो 6 अध्याय 1 से 7 पद में है, ये 2 मजदूर हैं जिनके पास कुल्हाड़ी है, और एक कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए गए, जिससे कि उस लकड़ी को बेचकर ये पैसा कमाएं, अपना रोजगार कमाएं। और जो कुल्हाड़ी इस व्यक्ति की थी, वो कुल्हाड़ी उसने किराए में ले रखी थी। जो मजदूर काम करते हैं, जो भी मशीन होती है वो किराए में लेते हैं, 500 रुपये दिन या 1000 रुपये दिन, और फिर से वापस करते हैं। तो इसने किराए में ली थी, लेकिन जब लकड़ी काट रहा है तो उसका जो कुल्हाड़ी, जो ऊपर जो लोहा है, वो नदी में गिर जाता है। जब नदी में गिर जाता है तो ये दुखी होता है, उदास होता है, परेशान होता है। वो कहता है एलीशा से, सर मैं ये कुल्हाड़ी जो है ये मेरी रोजी है, ये मेरा व्यवसाय है, इसके द्वारा मैं भोजन करता हूँ, इसके द्वारा मैं अपने परिवार को पालता हूँ, इसके द्वारा मैं अपने बच्चों की फीस देता हूँ, इसके द्वारा मैं अपने घर का किराया देता हूँ, ये मेरी रोजी रोटी है, लेकिन ये पानी में डूब गई, अब मेरा क्या होगा? एलीशा कहता है लकड़ी का टुकड़ा दे,
और लकड़ी का टुकड़ा देता है, कहता है कहाँ गिरी, लकड़ी के टुकड़े को वहां डाल देता है, और जो कुल्हाड़ी है ऊपर तैरने लगती है। एक 6 अध्याय 1 से 7 पद में, मेरी कहानी नहीं है, बाइबल में। वो जो कुल्हाड़ी है, लोहा है, ऊपर तैरने लगता है, जबकि लोहा कभी तैरता ऊपर तैरने लगता है। कहता उठा ले, उठा के फिर से काम रिवर्सिंग, जैसे पहले तेरे पास कुल्हाड़ी थी वापस से कुल्हाड़ी तेरे पास आ गई है, तेरे पास आ गई है। अब तो इसके द्वारा अपना कार्य कर, तेरा रोजगार रिवर्स हो गया है, तेरा रोजगार चला गया था, लेकिन परमेश्वर मैं तेरे पीछे चल रहा हूं। द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिंग, मेरे रोजगार को, मेरे व्यवसाय को, मेरे कार्य को फिर से रिवर्स कर। जैसे पहले मेरा रोजगार था वैसा कर, पहले जैसे मेरी जॉब थी वैसा कर, पहले जैसे मेरा जीवन था वैसा कर, पहले जैसे मेरा शरीर था वैसा रिवर्सिंग। ये प्रिंसिपल, ये वर्ल्डली फोर्सेस नहीं कर सकती, ये जो संसार की शक्तियां हैं ये नहीं कर सकती है। और हमारा ध्यान किनके ऊपर है? संसार की शक्ति पर। हम डरते किससे हैं? संसार की शक्ति से। हम डरते किससे? अपने बॉस से, तनखा ना काटते। लेकिन हम इस अलौकिक शक्ति जो परमेश्वर की शक्ति है, जिस पर रिवर्स करने की क्षमता है, शक्ति है, उससे नहीं डरते। इसलिए रिवर्स प्रिंसिपल को, रिवर्स आशीष को अपने जीवन में अनुभव नहीं करते। हम जिस हाल में उसी में है, जिस बीमारी में उसी बीमारी में है, जिस कर्ज में उसी कर्ज में है, जिस श्राप में है उसी श्राप में है। रिवर्स नहीं हुआ है, रिवर्स नहीं हुआ है। तुमको जो का क्यों करूंगा, ये परमेश्वर कहता है। यह रिवर्सिंग, और ये इस बात को बताता है, लिव अ ब्लाइंड फ्री लाइफ। ये अंधापन जो मेरे जीवन में आ गया है, परमेश्वर गेहजी की आंखों को खोल, इसको बाइफोकल बना, ताकि ये तेरे चमत्कार को, तेरे उस स्वर्गीय हेवनली फोर्सेस को देख सके कि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। यही हमारी जो आत्मिक आंखें हैं वो करती हैं। जो मेरी शारीरिक आंखें हैं वो कहती नरेंद्र सिंह तो अकेला है, नरेंद्र सिंह तेरे पास कुछ साधन नहीं है, नरेंद्र सिंह तेरे आगे पीछे कोई नहीं है, नरेंद्र सिंह तेरे पास कोई ऐसा रोजगार नहीं है, और मैं डरा रहता हूँ क्योंकि मैं अकेला हूं, मेरे पास कोई फोर्सेस नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई कॉन्टेक्ट नहीं, कोई इन्फ्लुएंस नहीं। लेकिन जब मेरी आत्मिक आंख है, जब अपनी आत्मिक आंखों से मैं देखता हूं तो क्या देखता हूं? जो तेरी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। यही से कहा, देख वो कह रहा है गुरु हम तो 2 हैं, और तू कह रहा है जो हम हैं हम उनसे अधिक हैं। हाँ, खुराक, सरदूत, छावनी, अग्निमयत, वो आपके साथ। और जब हम इन आत्मिक आंखों का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम उस कुल्हाड़ी के समान डूब जाते हैं, रोजगार खो देते हैं, जीवन खो देते हैं, आशीष को देते हैं, स्वास्थ्य को देते हैं, और फिर उसी हाल में। लेकिन रिवर्स इस खंड में, ये इंट्रोडक्शन के रूप में था, इस खंड में हम देखते हैं कि सीरियन आर्मी है, लिखा आराम आज की भाषा में सीरिया, जो आज जो मैप में है वो सीरिया, सीरियन आर्मी है। और यहां पर क्या हो रहा है कि जो भी ये सीरियन आर्मी, ये सीरिया का राजा जो भी प्लान अपने बेडरूम में अपने सीक्रेट एजेंट्स के साथ, सीआईए के साथ, एसआईटी के साथ बनाता है, वो सारे के सारी योजनाएं इस्राएल के राजाओं में जाती हैं। तो जो सीरिया का राजा है वो कहता है अपने सीबीआई टीम से, हमारे बीच में कोई है जो इस्राएल के राजा से मिला हुआ है, क्योंकि यहाँ की सारी सूचनाएं वो आ जा रही है। तो उनमें से एक कहता है कि दरअसल ऐसा नहीं है,
वी आर फेथफुल टू यू, हम तेरे वफादार हैं। लेकिन इस्राएल में एक ऐसा इंसान है जिसका नाम एलीशा है, जो भी तू बेडरूम में करता है, जो भी तू डिसाइड कर, जो भी तू सोचता है, जो भी तू करे, उसको सब मालूम होता है। सुपरनैचुरल पावर, अलौकिक शक्ति, आत्मिक शक्ति, सब के सब उसको मालूम चल जाता है और वो जाकर राजा को बता देता है। और फिर भी ये जो राजा है सीरिया का, ब्लाइंडेड है, आंख बंद है, अंधा है, फिर भी वो कहता है जाकर इस व्यक्ति को पकड़ के लाओ, रात को जाओ ताकि कोई देख ना पाए। उसे नहीं मालूम कि परमेश्वर सब कुछ बनाता तब भी। और एलीशा को बता दिया था परमेश्वर ने कि आएंगे और मेरे दूत जो है चारों रहेंगे, घबराना मत, डरना मत। तभी वो कहता आप पर ये जो आते हैं एलीशा के सामने उसको पकड़ने के लिए, और एलीशा को देख सकता है, लेकिन ना तो सीरियन आर्मी इन सरदूतों को जो चैरियट्स ऑफ फायर है, हॉर्सेस है, रथ है, अग्निमय, उनको देख नहीं पाते, और ना गहेजी उनको देख पाता है, एलीशा देख पाता है। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, आत्मिक अंधापन। आज हम जो रह रहे हैं वो आत्मिक अंधेपन में रह रहे हैं। हमारी शारीरिक आंखें तो खुली हैं, हम दूर दूर तक तो देख लेते हैं, उन चीजों को भी देख लेते हैं जो देखनी चाहिए, हमारी आंखें तेज हैं। लेकिन जो आत्मिक आंखें हैं, जो आत्मिक दृष्टि है, जो सुपरनैचुरल पावर को देखती है, जो परमेश्वर के कार्य को देखती है, जो इस संसार के फोर्सेस से आगे देखती है, जो भी ये संसार के फोर्सेस डिसाइड करते हैं, उनको आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं। वो नहीं, आत्मिक अंधापन। क्या कारण आत्मिक अंधापन का? क्यों ये लोग देख नहीं पाए? क्यों आज हम देख नहीं पा रहे हैं? इसलिए हमें इस अंधेपन से मुक्त होना है, तभी रिवर्सिंग, तभी रेस्टोरेशन, तभी रिन्यूअल, अन्यथा नहीं। क्या है आत्मिक अंधापन? क्या है इसके कारण क्यों हमारे जीवन में हो जाते हैं, जिसके कारण हम गेहजी के समान नहीं देख पाते हैं? नया जन्म नहीं, नॉट बॉर्न अगेन। हमारे जीवन में आत्मिक अंधापन इसलिए है, हम मसीह तो बन गए हैं, बपतिस्मा भी ले लिया है, प्रभुभोज भी ले रहे हैं, चर्च भी आ रहे हैं, लेकिन नया जन्म नहीं, बदलाव नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। नॉट बॉर्न अगेन। यूहन्ना उसका 3:3 पद, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, यीशु मसीह निकोदेमुस से कह रहा है, जो एक बड़ा शिक्षक है, शास्त्री है, धार्मिक अगुवा है, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। जब तक कि मेरे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, जब तक कि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा का काम नहीं, जब तक कि मेरे जीवन में 360 डिग्री टर्न अराउंड नहीं, तब तक मैं परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता, परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देख सकता, परमेश्वर के उन स्वर्गदूतों को जो मेरी चारों ओर है उनको नहीं देख सकता, परमेश्वर की उस अलौकिक शक्ति को नहीं देख सकता, उस सुपरनैचुरल पावर को नहीं देख सकता, और जो आश्चर्य है उनको नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे जीवन में अभी नया जन्म नहीं। नाम तो है लेकिन नया जन्म नहीं। नया जन्म का मतलब है पूर्ण रूप से अपने जीवन में प्रभु के कार्य को, उद्धार के कार्य को, जिससे कि ये जीवन अब प्रभु के हाथ में, उसका फॉलोवर। जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, तुमने शारीरिक जन्म तो ले लिया है, आत्मिक जन्म नहीं लिया है। शारीरिक आंखें तो आ गई हैं, लेकिन आत्मिक आंखें नहीं आई हैं। और जब तक आत्मिक आंखें नहीं आएंगे, परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के जो एंजल्स हैं, जो दूत हैं, उनको नहीं देख सकता। इसलिए तू कहेगा दहेजी के समान, अब क्या करें, अब कैसे होगा, अब कहां जाए, हम तो मर जाएंगे, डूब जाएंगे, मिट जाएंगे। दूसरा कारण, बाइबल नहीं जानते, डू नॉट नो द बाइबल। न ये राजा जो इस्राएल का राजा है, ना वो बाइबल जानता है,
न गहीजी जानता है, इसलिए वो इन चीजों को नहीं लिख पा रहा है। योशु 1 के 8 पद में लिखा है, ये व्यवस्था की पुस्तक, ये बाइबल तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। पहली बात, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। दूसरी बात, जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू कोशिश करना। तीसरी बात, तब तू प्रभावशाली होगा और जहां तू जाएगा सफल होगा, क्योंकि अब तू अपनी आत्मिक आंखों से उन स्थानों को देख रहा है, उन जगहों को देख रहा है, उन कार्यों को देख रहा है जो तुझे सफल करेंगी, प्रभावशाली करेंगी। यह है परमेश्वर का। बाइबल नहीं जानता है, हम बाइबल पढ़ते तो है, बाइबल नहीं जानते, मालूम ही नहीं बाइबल के वचन नहीं जानते। तीसरी बात, गलत लोगों के साथ संगति, run with the wrong crowd। क्यों स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, क्यों आत्मिक अंधापन? क्योंकि हमारी जो संगति है वो गलत लोगों के साथ है। We run with the wrong crowd। दूसरा कोरिन्थियों 6:14 पद में लिखा है, अविश्वासियों के समान असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? क्योंकि हम किसके साथ रन कर रहे हैं? गलत क्राउड के साथ, गलत क्राउड का उठना बैठना, उनके साथ संगति। इसलिए केवल शारीरिक आंखें ही खुली हुई है, काला चश्मा कहीं चढ़ा हुआ है, बस बाइफोकल। वो जो आत्मिक चश्मा है वो केवल काला चश्मा है, बस आत्मिक चश्मा नहीं है, क्योंकि उनके साथ संगति। चौथा कारण क्यों आत्मिक अंधापन, क्यों ये लोग देख नहीं पाए? इसी खंड के आधार पर मैं बता रहा हूं। घमंड, ब्लाइंडेड बाय प्राइड। नामान जो है वो देख नहीं पा रहा था, 5वें अध्याय में हमने पढ़ा था, वो देख नहीं पा रहा था कि उस यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारने से उसका कोढ़ दूर हो जाएगा। वो केवल शारीरिक आंखों से देख रहा था। अगर डुबकी मारनी है तो मेरा स्विमिंग पूल है, साफ सुथरा है, वहां मारूंगा। लेकिन जब उसकी आंखें खुली, आत्मिक आंखें, उसने उस पुल पर, उस नदी में डुबकी मारी और वो झंगा, ओ ब्लाइंड ब्राइट घमंड कि मैं कुछ हूं। अगर जब आप सोचे मैं कुछ हूं तो आपके जीवन से आत्मिक आंखें दूर, केवल आपकी शारीरिक आंखें देखेंगी, आत्मिक आंखें नहीं देख पाएंगी। नीति वचन 16:18 पद में लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। पांचवा कारण, हानि का डर, फियर ऑफ पर्सनल लॉस। क्यों हानि? आत्मिक आंखें खुली नहीं है, गहेसी के समान क्यों बंद है? हानि का डर, फियर ऑफ पर्सनल लॉस। ये जो गहेसी है, सेवक है, जो हमने पिछले संडे देखा था कि जो नामान है वो 340 किलो चांदी लेकर आया था, 70 किलो गोल्ड लेकर आया था, सोना, और 10 जुड़े बहुमूल्य कपड़े लेकर आया था। और एलीशा ने मना कर दिया, ले जाओ। ये जो गहेसी है इसका नया जन्म हुआ, एलीशा के साथ तो है लेकिन नया जन्म हुआ। आपकी आंखें नहीं है, आप किसी भी बड़े दास के साथ क्यों ना रहे, उससे कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह के साथ योदा श्रीति था। ये जो गहेसी है ये एलीशा के साथ है। ये क्या करता है? जब नामान को उसने भेज दिया, ये जो आगे है इसमें जो 24 पद से आगे, 6 अध्याय के 24 पद से आगे जो पढ़ेंगे, तो एलीशा कहता है, ये एलीशा के पास नहीं जाता है लेकिन वो नामान के पास जाता है। गहेसी सोचता है कि इतना सारा धन, इतनी सारी दौलत ये लेकर आया और मेरे स्वामी ने कुछ नहीं दिया, ऐसा ठीक नहीं है, मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। वो जाता उसके पीछे,
गेहजी नामान के पीछे जाता है और नामान देखता है तो दौड़कर आ उसके पीछे रुक जाता है, नीचे उतर क्या हो गया? झूठ बोलता है। गेहजी क्या बोलता है कि तो मेरे स्वामी ने कहा है कि 340 केजी चांदी में से और 70 केजी जो गोल्ड है उसमें कुछ नहीं दे, क्योंकि मुझे कुछ जो पास्टर से भविष्यवक्ता है उनको भेजना है। कहते जरूर। वो उसको दुगना दे देता है और साथ में 2 नौकर भेजता है, कहता जाओ उसको छोड़ के आओ। जब वो अपने घर में आता है जहां एलीशा है उसको छुपा देता है। अब इसे ये मालूम नहीं कि एलीशा को जो सीरिया का जो राजा है उसके बेडरूम की हर बातें मालूम है। ये है आत्मिक आंखें और शारीरिक आंखें। तो एलीशा पूछता है कि तू क्या करने के लिए गया था? कुछ नहीं सर, मैं ऐसे चला गया था, उनके हालचाल पूछने के टाइम सामान। नामान का कोड और जीवन भर और उसके वंश पूरी रहे। हानि का डर उसके अंदर कहता हानि। क्यों हानि हो? पर्सनल गेन हो, ऐसे क्यों छोड़ दिया? कुछ ना कुछ तो लूंगा। अब इसके ठीक विपरीत जो एलीशा है, एलीशा जब परमेश्वर का अनुसरण करने लगा उसने सब कुछ त्याग दिया। उसे कोई डर नहीं, उसने अपने बैल त्याग दिए, अपनी जमीन त्याग दी, अपना जायदाद त्याग दिया, अपना धन दौलत सब कुछ त्याग के वो सीधे के सीधे एलिया के पीछे कि मुझे दुगनी आत्मा चाहिए, सब कुछ त्याग दिया। हानि का डर नहीं। लेकिन आज उसके बाद 340 केजी चांदी आ रही है, 70 केजी सोना आ रहा है और ये 10 जोड़े कपड़े आ रहे हैं। और जो लोग हैं, जो स्कॉलर्स कहते हैं, इन सब की जो कीमत वो जो छोड़ के आया था उससे कई गुना अधिक, कई गुना। आत्मिक आंखें, उसने आत्मिक आंखों से देखा। विश्वास से एक देश देखता हूं, उस देश को उसने देखा। अब उसके पास जो छोड़ के आया है उससे कई गुना अधिक। मेरे पास रखने के लिए जगह नहीं है सर, ले जाओ, ले जाओ। इसलिए आत्मिक बात नहीं, डर रहता है। अरे मुझे 20,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, 2,000 में दे दूंगा टाइप में, तो फिर तो 2,000 रुपए। अरे मुझे 50 मिल रही है और मैं 5,000 दे दूंगा, तो मैं EMI कैसे भरूंगा? डर हानि का डर है। इसलिए उसी में रहते हैं। यह है शारीरिक आंखें और आत्मिक आंखें। आत्मिक आंखें देखनी है। ये जो 5,000 में दे रहा हूं प्रभु के लिए, ये 5,000 5 लाख बन जाएंगे। एलीशा के पास आए, लोग रुपए नहीं ला रहे, सोना चांदी ला रहे हैं। आज 80,000 रुपया तोला है सोना, ये 70 किलो। इसलिए बता रहा हूं मैं, ये जो रिवर्सिंग का प्रिंसिपल है, जो रेस्टोरेशन का प्रिंसिपल है, जो रिन्यूअल का प्रिंसिपल है, उन्हीं लोगों में लागू होता है जिन्हें हानि का डर। हमें हानि का डर नहीं तो चले गए थे, और रेस्टोर भी करेगा और रिन्यू भी करेगा। छठा, कठोर मन। क्यों आत्मिक आंखें में धुंधलापन? कठोर मन, harden their hearts। जो आराम का राजा है उसने अपने हृदय को कठोर कर लिया है। जानता है कि जो भी गुप्त में वो सूचना बना रहा है, योजना बना रहा है, वो एलीशा को मालूम चल रहा है, फिर भी वो एलीशा को पकड़ के जा रहा है। कठोर मन। इस्राएल का राजा जो अहाब के घर का, उसने देखा था कि जो अहाब के घर में कैसे विपत्ति आई, क्योंकि उन्होंने यहोवा परमेश्वर को छोड़ दिया था, बाल देवताओं के पीछे आ गए। फिर भी इस्राएल का राजा अभी भी बाल देवताओं के पीछे। कठोर मन, गेहजी जो एलीशा के साथ रह रहा है,
ये जो इसराइली है वो जंगल में कनान देश को देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए इब्रानियों उसका 3 अध्याय उसके 15 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुन लो, अपने मनों को कठोर न करो। अगर आज तुमने ये रिवर्सिंग का, ये फिर से वापस उसी स्थान में आने का सिद्धांत, रेस्टोरेशन का, बहुतायत और भरपूरी को प्राप्त करने का स्थान और रिन्यूअल और लगातार आशीष बने रहने का सिद्धांत आज तुमने सुन लिया है, आज परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय ले लिया है, अपने मन कठोर, उसके पीछे क्या लेसन? पहला लेसन, प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं देख सकूं। ये प्रेयर, प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं देख सकूं। 7वां पद, तब एलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि देख सके। आज जो मुझे प्रार्थना करनी है वो ये करनी है, परमेश्वर आज तक मैं केवल शारीरिक आंखों के द्वारा जी रहा था, आत्मिक आंखें मेरी बंद थी, अंधापन आ गया था। I want to live a blind free life। आज मेरी आंखों को खोल दे, मुझे बाइफोकल बना दे, ताकि मैं तेरे स्वर्गीय उन सिंहासनों को और जो हेवनली फोर्सेस हैं, जो स्वर्गदूतों की ताकतें हैं, जो परमेश्वर के आश्रय में, जो परमेश्वर की छावनी मेरे चारों ओर रहती है, उनको मैं देख सकूं। प्रार्थना करें। आज जब तुम ये शब्द सुनो, अपने मन पर खोलो, परमेश्वर से प्रार्थना करें, मेरी आंखें खोल प्रभु, अभी तक मैं अंधा हूं, नहीं देख पा रहा हूं, और इसलिए मैं सोच रहा हूं क्या फर्क पड़ता है चर्च जाऊं ना जाऊं, क्या फर्क पड़ता है देर से जाऊं, क्या फर्क पड़ता है दूं ना दूं, क्या फर्क पड़ता है प्रार्थना करूं ना करूं, क्या फर्क पड़ता है। शारीरिक आंखें, आत्मिक आंखें, प्रभु की आशीष। साउथ अमेरिका में एक फिश है जिसको 4 आईज फिश कहते हैं, मछली। इसको 4 आंखों वाली मछली कहते हैं। इस मछली के सिर में 2 बड़ी आंखें हैं, बल्जिंग, लार्ज एंड बल्जिंग आईज, 2 बड़ी आंखें जो बाहर की तरफ निकलती हैं, बड़ी आंखें। ये 2 बड़ी आंखें हैं, इससे क्या करती है, जब ये पानी में रहती है तो इसकी जो ऊपर की आधी आंखें हैं, दोनों ऊपर की आधी आंखें वो पानी के ऊपर रहती हैं, और जो उसकी जो नीचे की आधी आंखें हैं वो पानी के नीचे रहती है। जो ऊपर की जो आंखें, आधी आंखें हैं, वो जो ऊपर रहती हैं वो ये देखती हैं कि मछली पकड़ने वाला तो नहीं है, कहीं कोई डेंजर तो नहीं है, कोई मुझे कांटा फेंक तो पकड़ने वाला तो नहीं है, कोई तूफान तो नहीं आ रहा, कोई जहाज तो नहीं आ रहा है, उससे देखती है। और जो नीचे रहती आंखें, उससे वो नीचे देखती है कि मेरा आहार कहाँ है, मेरा भोजन कहाँ है, मैं कहाँ हूं। बाइफोकल। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे 4 आईज फिश बना, ताकि जो ऊपर की जो आत्मिक आंखें हैं उससे मैं आत्मिक क्षेत्र को, आत्मिक जगहों को, आत्मिक पावर्स को, हेवनली फोर्सेस को, आत्मिक चीजों को देख सकूं, उन स्वर्गदूतों को देख सकूं, उन आश्चर्यकर्मों को देख सकूं, उस स्थान को देख सकूं, उन बातों को देख सकूं जो स्वर्गीय है, जो मुझसे कहती है मत डर, जो तेरे साथ है वो उनसे बढ़कर है जो उनके साथ है, जो मुझे हिम्मत दिलाती है कि जो हमारी ओर है वो उनसे बढ़कर है जो उनकी ओर है। हमारे
हमारी आंखें जो बाइफोकल हैं, फोर फिश के समान है, ऊपर जो आत्मिक आंखें हैं बराबर आत्मिक क्षेत्र को देख रही हैं, उससे हिम्मत, उससे साहस, उससे रिवर्सिंग, उससे रेस्टोरेशन, उससे रिन्यूअल। और जो नीचे की आंखें हैं बराबर पृथ्वी के ऊपर जो भी हो रहा है, जहां भी मैं जा रहा हूं, जो भी कार्य कर रहा हूं, वो देख रहे हैं। बाइफोकल। हमने नीचे की आंखों को खोल रखा है, ऊपर की आंखें बंद है, धुंधला दिखाई देता है, इसलिए हम देख ही नहीं पाते, इसलिए हम देख ही नहीं पाते हैं। प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आंखें जो आत्मिक आंखें हैं उन्हें खोल दे कि मैं देख सकूं कि जो पहाड़ में है वो अब सरदूतों की छावनी है। गेहजी को अब सीरिया की छावनी सेना नहीं दिखाई दी, केवल परमेश्वर की। दूसरी बात, स्मरण रखें कि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। 16वें पद में, तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। 16वें पद में उसने कहा मत डर। एलीशा ने गेहजी से कहा मत डर। क्यों मत डर? क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। ये क्यों डर गया? क्योंकि ये डर गया कि हम केवल दो हैं, हम दो, हमारे दो, बस इससे आगे कुछ नहीं। ये तो छावनी है, ये तो बहुत है, असंख्य है, गोला बारूद के साथ है। लेकिन जो एलीशा है वो 4 फिश वाली आइस उसके पास है। अपनी आत्मिक आंखों से उसने देख लिया कि उनके आर्मी में केवल 70,000 लोग हैं और मेरी आर्मी में 1,70,000 है। उनके पास केवल घोड़े और रथ हैं, मेरे पास घोड़े और अग्निमय रथ है। उनके पास ये जो सेना है ये वर्ल्डली फोर्सेस है, सीरिया की सेना है। और जो मेरे पास है ये सरदूतों की सेना है, ये परमेश्वर की सेना है। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा एक बड़ी सेना है। जब पतरस गत्सेमनी के बाद में यीशु को पकड़ने के लिए आते हैं, वो तलवार निकालकर एक कान काट देता है। यीशु के तब तलवार अपने ध्यान में रखे। अगर मैं चाहूं तो अभी 72,000 सरदूतों को बुला सकता हूं। 72,000, 72,000 यीशु मसीह का 72,000 सेना मेरे हाथों में है। एक कमांड में हम रथों और घोड़ों के दल से घिरे हो। बोझ, परिवार का बोझ, कार्य का बोझ, कार्य की जो टेंशन है, ये घोड़े रथों का दल बराबर मुझे घेरे रखता है। ये चिंताओं का जो दल है, ये जो टेंशन है, ये जो फाइनेंस का जो बोझ है, ये जो कर्ज का बोझ है, ये जो पीड़ा का है, ये मुझे बराबर घेरे रहता है। ये जो बीमारी है ये मुझे बराबर घेरी रखती है। Rhythms of life have been interrupted. परमेश्वर इधर गया था, वो कह रहा था हम तो केवल दो हैं, हमारी जो रिदम ऑफ लाइफ है बड़े आराम से हम रह रहे हैं, सब कुछ आराम से चल रहा है। वो जो रिदम ऑफ लाइफ है, जो आराम का जीवन है, सुबह दिन शाम बड़े अच्छा स्केड्यूल है, पूरा जो रिदम है अच्छे चल रहा है, ये इंटरप्ट हो गया है, ये बाधित हो गया है। क्योंकि ये सारी सेना, ये बोझ, ये बीमारियां, ये सारी चीजें रिदम ऑफ लाइफ। हमारे जीजा जी 11 नवंबर को उन्होंने मुझे फोन किया, मुझे विश करने के लिए, बर्थडे विश करने के लिए। बातचीत हुई। हल्द्वानी में थे, हल्द्वानी में मेरा घर है, नैनीताल में भी घर है। फिर आज तो मैं यहाँ रहूँगा और फिर कल मैं नैनीताल जाऊँगा वहाँ घर देखने के लिए। वहाँ भी एक केयरटेकर रखा हुआ है। उसके बाद फिर मैं देहरादून आऊँगा। नेक्स्ट डे खबर आई कि गिर गए
उनके सिर में चोट, क्लॉट, देहरादून हॉस्पिटल में ब्रेन सर्जरी, रिदम ऑफ लाइफ इंटरप्टेड। ये रिदम लाइफ इंटरप्ट। बर्थडे प्लान किया हमने, किसी ने आप लोगों में से, लेकिन कुछ हो गया, बर्थडे नहीं कर पाए, शादी की प्लानिंग की, शादी नहीं कर पाए, रिदम ऑफ लाइफ इंटरप्टेड। बीमारी आ गई, बच्चा हुआ, अस्पताल खिला के जश्न मनाएंगे, लेकिन बच्चा हॉस्पिटल में, रिदम ऑफ लाइफ इंटरप्टेड। लेकिन जो एलीशा कह रहा है यहाँ पर, जो आत्मिक आंखें हैं, वो क्या कहती है? गॉड इज रियल, मैं परमेश्वर को देखता हूँ, गॉड इज क्लोज टू मी, परमेश्वर मेरे समीप है, गॉड इज इन कंट्रोल, परमेश्वर नियंत्रण में है। कहेजी परमेश्वर की शक्ति को, इस अलौकिक शक्ति को जान, वो बिल्कुल हमारे साथ है, उसकी उपस्थिति हमारे साथ है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है। वो इस स्थल को, इस सेना को अपने काबू में कर सकता है। जो रिदम ऑफ लाइफ आपके जीवन में बाधित हुई है, उसको दोबारा स्थापित कर सकता है, रिवर्स कर सकता है, रिस्टोर कर सकता है, रिन्यू कर सकता है। जब परमेश्वर हमारी ओर, आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले तब हैं जब आप अपनी शारीरिक आंखों से देख रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी आंखें, जो आत्मिक आंखें हैं, जब खुल जाती हैं, मैं देखता हूं कि ये जो लोग मेरे दुश्मन हैं, ये तो मेरे बीच हैं, लेकिन इनके पीछे मेरे चारों ओर 20,000 यीशु के दूत। यह आत्मिक। तीसरा सिद्धांत, कोई भी प्रभु की संतान का बाल भी नहीं छू सकता जब तक कि परमेश्वर अलाउ ना करे। कोई भी, अगर आप परमेश्वर के अनुयायी हैं, परमेश्वर को आपने फॉलो किया है, परमेश्वर के पीछे चल पड़े हैं, कोई भी आपके बाल को छू नहीं सकता जब तक कि परमेश्वर अलाउ ना करे। शैतान अय्यूब को छू सका क्योंकि परमेश्वर ने अलाउ किया। एलीशा को ये आए थे छूने के लिए, आए थे पकड़ने के लिए, लेकिन जो हमने पढ़ा, एलिया क्या करता है? कहता परमेश्वर की आंखों को बंद कर, इनको अंधा कर दे, अंधे हो गए। परमेश्वर कहता है, एलिया जाता उनके पास, कहता है चलो किसको तुम ढूंढ रहे हो? मैं चलता हूँ। ये जो एलीशा को पकड़ने के लिए आए थे, उसको ढूंढने के लिए आए थे, उसको मारने के लिए आए थे, एलीशा उनको लेकर 16 किलोमीटर ये उसके पीछे पीछे देख नहीं पा रहे, अंधे हो गए। एलीशा के पीछे पीछे कहां ले जाता है? वो बस समारिया में, सामरी में, जहां राजा है, इस्राएल का राजा है, इस्राएल का राजा है। और एलीशा क्या करता है? उनको मारता नहीं है, राजा मारने को तैयार है कि नहीं, इनको खाना खिलाओ, इनको भोजन दो, इनको पानी दो, और प्रार्थना करता परमेश्वर इनकी आंखें खोल दे। और जो शत्रु इनकी आंखें खुल जाती है, वो देखते हो तो समारिया में है, कैपिटल में है, राजा के सामने है, तो मत डरो, खाना खाओ। तो खाना खाने के बाद चल देते हैं। लिखा है 23 पद में, और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद आराम के दल इस्राएल के देश में फिर गया। उसके बाद सीरियन आर्मी कभी भी इस्राएल राष्ट्र में नहीं आई, कोई भी नहीं छू सकता है। चौथी और अंतिम बात जो लेसन है, स्वर्गीय शक्तियां इस पृथ्वी की शक्तियों से अधिक शक्तिशाली है। जो हेवनली पावर्स हैं, जो स्वर्गीय शक्तियां हैं, वो इस पृथ्वी की शक्तियों से अधिक शक्तिशाली है, अधिक शक्तिशाली। ये आर्मी है, इनने सोचा कि जो सीरियन आर्मी है, पावरफुल आर्मी है, उनने कई बार इस्राएल को हरा दिया था, इनके कई स्थानों को कब्जे में ले लिया था, शक्तिशाली है। लेकिन आज क्या हो गया है? परमेश्वर को अंधा कर दिया है।
अंधा कर दिया है। ये दिखाता है कि जो स्वर्गीय शक्तियां हैं, जो अलौकिक शक्ति है, जो हेवनली पावर है, इन शक्तियों के जो शक्तियां जिनके साथ हम हैं, जिनका हम डर मानते हैं और मानना भी चाहिए, लेकिन उस डर के कारण उस हेवनली शक्ति को भूल जाते हैं। 18वें पद में जब आरामी उसके पास आए तो एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर दे, और एलीशा के वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। स्वर्गीय शक्तियां, स्वर्गीय शक्तियां। और 23वें पद में फिर नहीं आए। मित्रों, इसके द्वारा जो हमारा ध्यान, जो हमारी आंखें, जो हमारे विचार, वो स्वर्गीय शक्ति। और जब ये स्वर्गीय शक्तियों से हम अपने आप को घेरे रखेंगे, अपना ध्यान उसके ऊपर रखेंगे, तब हमारे जीवन में रिवर्सिंग, जैसे हम पहले थे वैसे हो जाएंगे। हमारे जीवन में तब रेस्टोरेशन, जो पहले थे वैसे हो जाएंगे, उससे अधिक भरपाई आशीष परमेश्वर की रहेगी। रिन्यूअल, वो आशीषें बराबर बनी रहेगी जीवन के अंत तक, आपके नाती पोतों तक, आने वाली पीढ़ी तक। रिवर्सिंग, रेस्टोरेशन एंड रिन्यूअल, ये परमेश्वर चाहता है उन लोगों के लिए जो उसका अनुसरण करते हैं, जो बाइफोकल है, जिनकी आंखें एक तो स्वर्ग की ओर देखती हैं और जिनकी आंखें एक पृथ्वी की ओर। और जो स्वर्गीय शक्तियां हैं, उनके लिए वो शक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही शक्ति है जो आपको जीत देगी, वही शक्ति है जो आपको रिवर्स करेगी, वही शक्ति है जो आपको रिस्टोर करेगी, वही शक्ति है जो आपको रिन्यू करेगी। आइए प्रार्थना। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीष, रक्षा के, भलाई की, करुणा के, ध्यान। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तो आज भी हमारी आंखों को खोलने में सामर्थ्य रखता है। आज भी जो नेचुरल आईज हैं, उन्हीं के द्वारा हम जी रहे हैं, जिससे हमने स्वर्गीय शक्तियों को अनदेखा कर दिया है और उन शक्तियों को देख नहीं पा रहे हैं। और इसलिए हमारे जीवन में रिवर्सिंग नहीं, हमारे जीवन में रेस्टोरेशन नहीं, हमारे जीवन में रिन्यूअल नहीं। पिता परमेश्वर, आज जब तेरे वचन को सुनते हैं, अपने मनु को कठोर न करें, लेकिन आज परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि तू हमारी आंखों को, जो आत्मिक है, जो स्वर्गीय है, जो स्पिरिचुअल है, जो हेवनली है, उसको खोल दे, ताकि मैं हेवनली शक्तियों को, स्वर्गीय शक्तियों को, और जो स्वर्गदूत की शक्तियां पावर है, उनको देख सकूं और अपने जीवन में रिवर्सिंग का अनुभव कर सकूं, अपने जीवन में रेस्टोरेशन का अनुभव कर सकूं, अपने जीवन में रिन्यूअल का अनुभव कर सकूं। पिता परमेश्वर, तुम्हारी धन्यवाद देते हैं इसलिए पूरे 11 महीनों में तुम्हारा रक्षक रहा, मददगार रहा, सहायक रहा। सर्वदूत की छावनी हमारे चारों ओर बनी, हमें प्रोटेक्ट किया, प्रोवाइड किया, अपनी उपस्थिति से हमें भरपूर किया और इस बात का आश्वासन बराबर दिया तो हमारे साथ है। और जिस प्रकार से पिछले महीने तुम्हारे साथ रहा, उससे भी अधिक, उससे बढ़कर इस महीने में तुम्हारे साथ रहेगा। हम इस मंथ को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं, जिससे कि ये मंथ, ये महीना कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, प्रत्येक जन के लिए आशीष में मन ठहरे, अनुग्रह से भरा हुआ महीना ठहरे, अपार असीम आशीषों से भरा हुआ महीना ठहरे। इस महीने में पिता परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य अपने परिवारों में देख सके, अपने जीवनों में देख सके। इस महीने में पिता परमेश्वर तुम्हें समाज सहायता करे और जीवन के रास्ते में आगे बढ़े, जिससे कि हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिंग, प्रिंसिपल ऑफ रेस्टोरेशन, प्रिंसिपल ऑफ रिन्यूअल, उसका अनुभव
न केवल इस पूरे महीने लेकिन आने वाले वर्ष और आने वाले कई वर्षों में बराबर कर या परमेश्वर तुम्हें समान इस महीने को हम पिता को परिवार में पिता में डेडिकेट हमारे प्रत्येक परिवार अपराध में पिता परमेश्वर आज जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं जो भी उनकी समस्याएं हैं पीड़ाएं हैं बोझ हैं रोग हैं बीमारियां हैं समस्याएं हैं रिदम ऑफ लाइफ बाधित हो गई है पिता परमेश्वर आज इन सारी बातों को जो हमारे जीवन में कष्ट को परेशानी को दुविधा को डर को भय को लेकर आती हैं तेरे वेदी के सिंहासन लाकर रख देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर अपनी स्वर्गीय शक्तियों के द्वारा अपने हेवनली शक्तियों के द्वारा अपने सामर्थ्य और छिदे हुए हाथ के द्वारा हमें उस स्थान में छू जहां हमें जरूरत है जिससे पिता परमेश्वर आज जो यहाँ से जाते हैं इस विश्वास के साथ कि जो हमारी ओर है वो उनसे कहीं अधिक बढ़कर है जो उनकी ओर है जो हमारे साथ है जो उनके साथ है उससे कहीं अधिक बढ़कर है मेरा परमेश्वर इस बात का स्पर्श इस बात की सच्चाई कि हम समझ जाएं कि प्रभु की ताकत और हेवनली शक्तियां बराबर हमारे चारों ओर हैं मेरा परमेश्वर हमें यहाँ से विदा होते हैं आशीष हमारे साथ बराबर धन्यवाद देते हैं ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर का प्रेम और विधात्मा की संगति हम सबों के साथ आज और हमेशा तक